6 जून 2024 को अपने भारतीय मूल की और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स तीसरी बार स्पेस में पहुंची हैं। इससे पहले सुनीता विलियम्स ने 7 बार स्पेस में चहलकदमी भी की है, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेस में चलने वाली महिला एस्ट्रोनॉट का रिकॉर्ड है, जिसमें इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर 50 घंटे से ज़्यादा का समय बिताया है। इससे पहले इनकी 2 सफल अंतरिक्ष यात्राएं हो चुकी हैं, जो पिछले 2 अंतरिक्ष शटल मिशनों 2007 और 2012 में उनके द्वारा की गई हैं, जिसमें भी स्पेस में कुल 322 दिन रह चुकी हैं। इस बार सुनीता विलियम्स नासा के पहले नए स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में पायलट के रूप में गई हैं, जिनके साथ यूएस नेवी के टेस्ट पायलट और मिशन कमांडर बुच विल्मोर भी गए हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस में गए हैं वह बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट है, जो कि पहली बार किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले गया है, क्योंकि इससे पहले 2019 में इसकी बिना एस्ट्रोनॉट्स के टेस्टिंग की गई थी, जिसमें ये असफल रहा था, लेकिन 2022 की टेस्टिंग में सफल सिद्ध हुआ है। और अब ये पहली फ्लाइट टेस्टिंग ही थी जिसमें कि चालक दल बैठ के गया है, जिसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर गए हैं। लेकिन इस बार सुनीता विलियम्स ने इतिहास ही रच दिया है, क्योंकि वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चालक दल वाली परीक्षण उड़ान पर एक नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट यानी कि CFT नामक यह मिशन नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नए चालक दल वाली उड़ानों के लिए स्टारलाइनर को प्रमाणित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह सफल रहा तो यह SpaceX के क्रू ड्रैगन के बाद स्टारलाइनर को अंतरिक्ष यात्रियों को परिक्रमा प्रयोगशाला तक ले जाने और वापस लाने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान बना देगा। इस मिशन में सबसे बड़ा इंसिडेंट तब होता है जब इसका स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से 200 मीटर दूर होता है और उससे हीलियम लीकेज और थ्रस्टर फेल हो जाते हैं। स्पेस स्टेशन के पास 200 मीटर के होल्ड पॉइंट पर पहुंचने के अंतिम घंटे के दौरान सर्विस मॉड्यूल पर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम के 5 थ्रस्टर्स फेल हो गए। यहां सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने विशेषज्ञता दिखाते हुए स्टारलाइनर को मैनुअली कंट्रोल करके चलाना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों ने हॉट फायर टेस्ट करने के बाद 4 थ्रस्टर्स को फिर से चालू करने में सफलता प्राप्त की। इन छोटे थ्रस्टर्स का उपयोग तब किया जाता है जब अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन से करीब होता है, ताकि यह अपने प्रक्षेप पथ में अधिक सूक्ष्म परिवर्तन कर सके। इन छोटे थ्रस्टर्स का उपयोग तब किया जाता है जब अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन के करीब आता है, ताकि यह अपने प्रक्षेप पथ में अधिक सूक्ष्म परिवर्तन कर सके। सर्विस मॉड्यूल या स्टारलाइनर के निचले हिस्से पर कुल 28 ऐसे थ्रस्टर स्थित हैं जो पृथ्वी पर वापस नहीं आएंगे। स्टारलाइनर को पूर्वी समयानुसार दोपहर 12:15 बजे तक अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक करना था, लेकिन थ्रस्टर संबंधी समस्या और हीलियम लीकेज के कारण 1 घंटे और 15 मिनट की देरी हो गई और मिशन को एक नए डॉकिंग विंडो पर भेज दिया गया। जैसे ही स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया, स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 7 एस्ट्रोनॉट द्वारा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का स्वागत किया गया। सुनीता जैसे स्पेस स्टेशन पर पहुंची, वो खुशी से झूम उठी और स्पेस स्टेशन के सभी एस्ट्रोनॉट से मिली। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स का स्पेस स्टेशन में स्वागत घंटी बजाकर और स्पेस स्टेशन में पहले से ही मौजूद 7 एस्ट्रोनॉट द्वारा गले मिलकर उनका स्वागत किया गया। तो अब इन दोनों एस्ट्रोनॉट के पहुंचने से स्पेस स्टेशन पर कुल 9 एस्ट्रोनॉट हैं इस समय प्रेजेंट हैं। बुच विल्मोर ने स्टेशन के पूरे क्रू के इकट्ठा होने के बाद स्वागत भाषण के दौरान कहा, मुझे यकीन नहीं है कि हमें इससे बेहतर स्वागत मिल सकता था। हमारे पास संगीत था, मैट नाच रहा था, यह बहुत बढ़िया था। वापस आने के लिए यह कितनी शानदार जगह है। विल्मोर ने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया और आगे बढ़ने में मदद की, जिनमें नासा मिशन कंट्रोल, बोइंग और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के लोग भी शामिल हैं। वहीं सुनीता विलियम्स ने कहा, हमारे पास यहाँ एक और परिवार है जो बहुत बढ़िया है और हम अंतरिक्ष में होने से बहुत खुश हैं। चलिए अब बात करते हैं बोइंग के स्टारलाइनर में आए थ्रस्ट लीचिंग और हीलियम लीकेज के बारे में। बोइंग के अनुसार हीलियम का उपयोग अंतरिक्ष यान थ्रस्टर प्रणालियों में थ्रस्टरों को प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है तथा यह ज्वलनशील या विषाक्त नहीं है। नासा के लाइव प्रसारण के अनुसार गुरुवार सुबह 3 में से 2 लीक को ठीक कर लिया गया था। स्टीच ने बताया कि बाद में चौथा छोटा रिसाव भी पाया गया। मिशन प्रबंधकों ने स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ने और डॉकिंग के लिए स्वीकृति दे दी थी, जिसके बाद ही डॉकिंग की गई और स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ दिया गया।
और इस लीक को डॉकिंग पर कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल हीलियम का रिसाव चालक दल के लिए खतरे की घंटी है, जो वाहन या मिशन के लिए सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। नासा की माने तो उड़ान को कंट्रोल करने वाली टीम स्टारलाइनर की फ्रस्टन में लीकेज पर निगरानी रखना जारी रखेगी। उन्होंने कहा, अगले कुछ दिनों में हमें वहां की रिसाव की दर पर नज़र डालनी होगी और यह पता लगाना होगा कि बाकी मिशन के सापेक्ष हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि हमारे पास इसे प्रबंधित करने के लिए कुछ उपकरण हैं। हम थोड़ा समय लेंगे, इस आकलन करेंगे इसका। जब हम तैयार होंगे तो हम डॉक से उतरेंगे और उतरेंगे। स्टीज ने कहा कि स्टारलाइनर के सामने जो समस्याएं हैं वे नासा के अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम की पहली मानवयुक्त उड़ान या मानव को अंतरिक्ष में ले जाने अंतरिक्ष यान की अन्य परीक्षण उड़ानों से अलग नहीं हैं। उन्होंने कहा, इस वाहन में 2 समस्याएं हैं, हीलियम रिसाव और इन थ्रस्टर्स को कैसे ठीक से ट्यून किया जाए ताकि वे बंद ना हो। ये बहुत छोटी समस्याएं हैं जिन्हें हम अगले मिशन में सुलझा देंगे, इसलिए मैं इन्हें बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं मानता। देर रात लीक बुधवार रात जब विल्मोर और विलियम्स सोने जा रहे थे, तभी मिशन कंट्रोल विभाग ने उन्हें बताया कि नए हीलियम रिसाव के कारण उन्हें 2 वाल्व बंद करने होंगे। नासा ने पोस्ट में बताया कि टीमों ने अंतरिक्ष यान पर 3 हीलियम लीक को पहचान लिया है। इनमें से एक पर उड़ान से पहले प्रबंधन योजना के साथ चर्चा की गई थी। अन्य 2 लीक अंतरिक्ष यान के कक्षा में पहुंचने के बाद से नए हैं। प्रभावित हीलियम वाल्वों में से 2 को बंद कर दिया गया है और अंतरिक्ष यान स्थिर बना हुआ है। इससे संबंधित चर्चा नासा के प्रसारण पर पहले भी हुई थी। प्रसारण में सुना गया कि मिशन कंट्रोल ने अंतरिक्ष यात्रियों से कहा, ऐसा लगता है कि हमने कुछ और हीलियम लीक देखे हैं। कंट्रोलर ने फिर चालक दल को बॉल बंद करने की योजना के बारे में बताया। बुच, मुझे खेद है, हम अभी भी कहानी को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, मिशन कंट्रोल ने जवाब दिया। बुच विल्मोर ने उनसे कहा, हम यह पता लगाने के लिए तैयार हैं कि एक और हीलियम रिसाव से आपका क्या तात्पर्य है, इसलिए हमें दे दीजिए। नासा और बोइंग ने पाया कि चालक दल सुरक्षित है और दोनों को सोने के लिए कहा, जबकि वे डेटा देखना जारी रखेंगे। चालक दल को 9 घंटे सोना था, लेकिन समस्या निवारण के प्रयास में 1 घंटे का आराम कम हो गया। बोइंग एरोस्पेस इंजीनियर ब्रैंडन बरोज ने नासा के प्रसारण में कहा, हीलियम लीक के संबंध में हमें रात भर कुछ मुद्दों पर नज़र रखनी है, जिसके बारे में अभी बताया गया है, और हमारे पास ज़मीन पर बहुत से बुद्धिमान लोग हैं जो इस पर नज़र रखेंगे लेकिन वाहन अभी भी ऐसी स्थिति में है वे उड़ान भरने के लिए सुरक्षित हैं। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने मई में आयोजित एक समाचार सम्मेलन में बताया कि यह उड़ान अमेरिकी इतिहास में चालक दल वाले अंतरिक्ष यान की 6ठी प्रथम यात्रा है, यानी कि ये 6ठी और पहली यात्रा है। नेल्सन ने कहा, इसकी शुरुआत मरकरी से हुई, फिर जेमिनी, फिर अपोलो आया, उसके बाद स्पेस शटल, फिर स्पेस एक्स के ड्रैगन और अब स्टारलाइनर से इसकी। सुनीता विलियम्स ने ऐसे मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर भी इतिहास रच दिया है। नेल्सन ने बुधवार को लॉन्च के बाद कहा, नासा के इस असाधारण इतिहास में यह एक और मील का पत्थर है। नासा के अंतरिक्ष संचालन मिशन निदेशालय के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर कैन बोब सार्कस ने कहा, हमारे पास एक निर्धारित लैंडिंग तिथि 14 जून है, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि किसी को भी उस तिथि के बारे में बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। स्टारलाइनर को वापस पृथ्वी पर लाने से पहले हमें बहुत सी ऐसी स्थितियां बनानी होंगी, ऐसी कंडीशन बनानी होंगी जो बिल्कुल सही हों, और हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे, तब तक वेट करेंगे जब तक कि स्थितियां सही ना हो जाएं, और हम ऐसा करने से पहले परीक्षण उद्देश्यों को पूरा ना कर लें। आपको बता दें, लॉन्च से पहले कई सप्ताह तक समस्या निवारण किया गया। कई मुद्दों के कारण 6 मई और 1 जून को किए गए पहले के मानविक प्रक्षेपण प्रयासों को रद्द करना पड़ा था। 6 मई को लॉन्च के प्रयास से 2 घंटे पहले इंजीनियरों ने एटलस पी रॉकेट के दूसरे चरण या ऊपरी हिस्से पर वाल्व के साथ एक समस्या की पहचान की, जिसे बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के बीच एक संयुक्त उद्यम यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा बनाया गया था। रॉकेट और अंतरिक्ष यान सहित पूरे स्टैक को परीक्षण और मरम्मत के लिए लॉन्च पैड से वापस ले जाया गया। टीमों ने अंतरिक्ष यान के सर्विस मॉड्यूल में एक छोटे हीलियम रिसाव और प्रणोदन प्रणाली में एक डिजाइन भेद्यता पर काम किया। मई में शुरुआती हीलियम रिसाव की समस्या का समाधान करने के बाद मिशन विशेषज्ञों ने पाया कि इससे उड़ान में कोई खतरा नहीं है। बुधवार सुबह लॉन्च काउंटडाउन के दौरान टीमों ने रिसाव पर नजर रखी और कोई समस्या नहीं होने की रिपोर्ट दी। वहीं स्टारलाइनर जब लॉन्च पैड से मात्र 3 मिनट और 50 सेकंड की दूरी पर था, ग्राउंड लॉन्च सीक्वेंसर या रॉकेट को प्रक्षेपित करने वाले कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रोक लगा दी गई। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के तकनीशियनों और इंजीनियरों ने सप्ताहांत में ग्राउंड रिपोर्ट उपकरण का मूल्यांकन किया।
लॉन्च पैड के आधार पर एक आश्रय के अंदर रखे गए 3 बड़े कंप्यूटर की जांच की गई। प्रत्येक कंप्यूटर एक जैसा है, जो चालक दल के मिशनों के सुरक्षित प्रक्षेपण को सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल रिडंडेंसी प्रदान करता है। नासा द्वारा साझा किए गए अपडेट के अनुसार इंजीनियरों ने शनिवार को प्रक्षेपण प्रयास को रोकने वाली समस्या को एक कंप्यूटर के भीतर स्थित सिंगल ग्राउंड पावर सप्लाई तक सीमित कर दिया, जो कि प्रमुख उल्टी गिनती थी। घटनाओं के लिए जिम्मेदार कंप्यूटर कार्ड को बिजली प्रदान कर उन्होंने उस कंप्यूटर को ही हटा दिया और उसकी जगह एक अतिरिक्त कंप्यूटर लगा दिया था।